मोकामा के छोटे साहब यानी विधायक अनंत सिंह, उनको बड़ी राहत मिली है। विशेष अदालत जो एमपी एमएलए अदालत है उसने बरी कर दिया है। तो क्या अनंत सिंह अब वापस मोकामा पहुंचेंगे? क्या उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी? क्या समर्थकों को अब खुश होने का मौका मिल गया है? और अगर वो रिहा होंगे तो आगे क्या होगा, या फिर उनकी रिहाई में अभी बाधाएं और भी हैं? तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह जो कि अपनी देसी ठाठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बड़बोले हैं, जो भी होता है वो साफ साफ बोल देते हैं। शायद यही वजह है कि कई ऐसे मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं जिन पर उनके बड़बोलेपन की छाप है। पिछले दिनों दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनको नामजद आरोपी बनाया गया, उसके कारण वो अभी फिलहाल जेल में बंद हैं। और उनके पक्ष में केवल यही बात जाती है कि उन्होंने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई थी। हालांकि उससे पहले पुलिस पहुंचती है उनके दरवाजे पर और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, और वो पुलिस के साथ गिरफ्तारी देकर के बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी हंगामे के वो जेल पहुंच जाते हैं। और बार बार यही दावा करते हैं कि उनका इस हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाते हैं कि उनके खिलाफ जो सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो ये सारी साजिश जो है ये सूरजभान सिंह के समर्थकों और उनके द्वारा ही करवाया गया है, और उसमें अनंत सिंह का यानी कि उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन मामला केवल यही तो नहीं है, क्योंकि इस मामले में लगातार जमानत के लिए अपील की जा रही है, याचिका दायर की जा रही है। 24 दिसंबर को भी याचिका दी गई है, लेकिन दोनों बार उस याचिका को ठुकरा दिया गया। और उम्मीद ये थी कि जो 24 दिसंबर को जमानत याचिका लगाई गई है तमाम ग्राउंड के बेस पे, तो इसमें उन्हें रिहाई मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आता है IGIMS हॉस्पिटल से, जहां पर अनंत सिंह रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। वहां पर दिखता है कि वो किस तरीके से सिगरेट पी रहे हैं अपने समर्थकों के बीच में। उसके बाद आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और साफ साफ आरोप लगाया कि भाई अनंत सिंह को कोई VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। क्या अनंत सिंह के खिलाफ सारे आरोप खत्म हो गए हैं? क्या अनंत सिंह को नियमों को तोड़ने की आजादी दे गई है? क्या उनके समर्थक वहां पर पहुंच करके इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं? ये तमाम आरोप थे। नीतीश सरकार पर आरोप लगे, सम्राट चौधरी पर आरोप लगे, और सुशासन पर भी आरोप लगे कि ये कैसा सुशासन है। भले ही जंगल राज की बात करते रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन ये कैसा सुशासन है जिसमें एक अपराधी अस्पताल में खुलेआम सिगरेट पी रहा है, अपने समर्थकों के साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई, राहत देने वाली खबर आई, क्योंकि एमपी एमएलए की विशेष अदालत में कई ऐसे मामले चल रहे हैं अनंत सिंह के खिलाफ। और अगर हम आधिकारिक तौर पर कहें तो करीब 38 से 39 मामले हैं। कई आपराधिक मामले हैं, कई छोटे मोटे मामले हैं जो कि इनके खिलाफ चल रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला अनंत सिंह के खिलाफ है, जो कि 11 साल पुराना मामला है। 2014 में यह मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, और यह था रंगदारी मांगने का मामला। और रंगदारी मांगने के इस मामले में जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो श्री कृष्णपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, और आरोप लगाया जाता है, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जो अनंत सिंह के करीबी हैं, उनके समर्थक हैं बंटू सिंह, वो अपने 3 साथियों के साथ पहुंचे थे उनके घर पर, और घर में घुस करके उन्हें धमकाया, डराया और कहा कि भाई विधायक अनंत सिंह के घर पे आप 10 करोड़ रुपए पहुंचा दो। 10 करोड़ की रकम, बड़ी रकम। अब इसे जो राघवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि वो डरे समय पहुंच गए थाने पर, उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया। मामला दर्ज होने के बाद आरोप तय हुए, चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन जब से चार्जशीट दाखिल की गई तब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अलावा
किसी और गवाह का बयान दर्ज नहीं हो पाया जो ये दावा कर दे कि उनके सामने ऐसी घटना हुई, या कोई प्रत्यक्षदर्शी ही बता दे कि हाँ ये तमाम अपराधी इनके घर पर आए थे और यहां पर रंगदारी मांगी, या जो भी हुआ। तो ये पिछले 11 साल से ये मुकदमा चल रहा था। लगातार साक्ष्य लाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था, लगातार गवाहों को पेश करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन चार्जशीट के अलावा पुलिस कोई भी दूसरे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। और 11 साल तक ये मामला चलने के बाद आखिरकार जो ये विशेष अदालत है उसने अनंत सिंह को बरी कर दिया, यानी कि सारे आरोपों से बाइज्जत बरी किया। जज ने साफ अपने फैसले में कह दिया कि इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, कोई ठोस गवाह नहीं मिला है, यानी कि साक्ष्यों के अभाव में इन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा है। यानी कि अब एक मामले से अनंत सिंह को राहत मिल गई है, बरी कर दिया गया है। लेकिन और भी कई मामले हैं जिसके तहत अब जो सुनवाई चल रही है, मुकदमा चल रहा है, उसमें आने वाले दिनों में क्या फैसले होंगे ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जंग लड़नी है अनंत सिंह को, वो है दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में, जिसमें कि उन्होंने जमानत याचिका लगाई हुई है और ये जिद भी ठान ली है कि जब तक उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिल जाता तब तक वो विधानसभा जाकर के अपने विधायक पद की शपथ नहीं लेंगे। हालांकि ये ऑप्शन दिया गया था कि वो जेल में रहते हुए भी कई प्रावधानों के तहत विधायक पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि वो शपथ लेंगे तो विधानसभा में ही लेंगे और रेगुलर बेल मिलने के बाद ही शपथ लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और 6 महीने का जो वक्त है वो गुजर जाता है तो इनकी विधायकी भी जा सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि अनंत सिंह खुद भी चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे संभाल लें, क्योंकि आए दिन उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा। फिलहाल बेऊर जेल में है और तमाम मामले उनके खिलाफ हैं जिन पर कि मुकदमा चल रहा है, उन पर सुनवाई हो रही है। तो एक मामले में बरी हो जाते हैं तो दूसरे मामले में फिर उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है, उन्हें फिर जमानत मिलने में समस्या आने लगती है। हालांकि इस बार तमाम ग्राउंड के आधार पर उन्होंने जमानत की मांग की है, तो अभी तो फिलहाल एक राहत मिल गई है, वो बरी हो गए हैं एक मामले से, रंगदारी के मामले से। लेकिन क्या दुलारचंद हत्याकांड वाले मामले में भी उन्हें राहत मिलेगी, क्या उन्हें जमानत मिलेगी? फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर इससे संबंधित कोई फैसला आ सकता है, कोई निर्णय हो सकता है और हो सकता है कि ये अनंत सिंह के पक्ष में जाए, छोटे सरकार के पक्ष में जाए और वो रिहाव करके अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि मोकामा में पहुंचे। समर्थक तो यही दावा कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।